आज है आपका लेक्चर नंबर 18 और हम लोग क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में? PYQ। मेजर वे में तो यही करेंगे, है ना, PYQ करेंगे। एक रिएक्शन अभी बताया इन्होंने कि ये छूट गया है, करा देते हैं, कुछ खास ऐसी बात नहीं है इसमें। अब आपस में बात नहीं करेंगे, कोई बात है, कुछ कहना है तो कह दीजिए, नहीं कहना है तो मुंह बंद करके बैठो, ठीक है। किसी के भी कोई विचार हो और कोई कुछ कहना चाहता है तो आराम से कह सकता है। मैंने बोल भी दिया है कि बोल लो, नहीं बोल रहे तो फिर अलाउड नहीं है आपस में बोलने के लिए। ये एक रिएक्शन है। वैसे तो हम लोगों ने जब बेकेलाइट फॉर्मेशन की बात करी थी तो इस तरीके का रिएक्शन हो गया था। इस रिएक्शन में कंडेंसेशन हो रहा है बेसिकली फिनॉल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। एसिडिक मीडियम में भी होता है रिएक्शन और बेसिक में भी होता है, दोनों मीडियम में रिएक्शन हो जाता है। इसमें आपका CH2OH ग्रुप आ जाता है, हाँ, लैडरर मैनीज रिएक्शन, हाँ, LADERER। एसिड या बेस की प्रेजेंस में ये कंडेंसेशन होगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड नहीं, बेंजाइल अल्कोहल, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। CH2OH है तो बेंजाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। OH ऑर्थो पे हो सकता है, पैरा पे हो सकता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा प्रोडक्ट है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल। मेजर पूछा होगा, है ना, मेजर पूछा होगा तो इसमें देखना पड़ेगा कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस तो नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा ना आपका बेकेलाइट फॉर्मेशन की हम लोगों ने बात करी थी ना, तो बेकेलाइट इसी तरीके से तो बना था। पहले जाकर के फॉर्मल्डिहाइड जुड़ता है, फिर उसका कंडेंसेशन होता है। पैरा इज मेजर, अगर क्वेश्चन में मेजर पूछा है, ये मेजर है और ये होगा नहीं होगी। अगर H बॉन्डिंग होती तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती, या होती होगी तो बहुत हल्की होती होगी, जिसकी वजह से मेजर नहीं होगा, है ना। चांसेस तो दिख रहे हैं H बॉन्डिंग के। नोट हो गया। PYQ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, क्वेश्चन लिखूंगी 1 मिनट, हर क्वेश्चन में आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी मैं, लेकिन पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल आपको भी करना। चलो स्टार्ट किया जाए।
फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की बात करी जा रही है। ये पहला एल्कोक्साइड आयन है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, O-। ये स्ट्रक्चर है A। दूसरा स्ट्रक्चर है, इस पे डबल बॉन्ड है, यहाँ O-, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ये है स्ट्रक्चर नंबर B। और C में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ O- है और इधर पे लगा हुआ है NO2। ये स्ट्रक्चर नंबर C है, A, B एंड C। आपसे पूछे हैं ऑर्डर ऑफ करेक्ट स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन में किसका क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ए बी सी, किसकी सबसे ज्यादा, ज्यादा से कम की लिखनी है। तो ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को सोचिए। यहाँ पे जो एल्कोक्साइड, इसका मतलब वो फैक्टर्स जो O- के चार्ज को कम करेंगे, है ना, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। जब हम लोग बात करते हैं एल्कोहल की, ROH की, तो इसमें से H जब निकलता है तो RO- बनता है एल्कोक्साइड आयन। इस एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो स्टेबिलिटी में क्या हम बोलते हैं कि अगर चार्ज बढ़ रहा है किसी फैक्टर की वजह से, माइनस चार्ज है, अगर माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी डाउन होगी। अगर कोई फैक्टर उस पर ऐसा काम कर रहा है जो माइनस चार्ज को कम करे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखिए तीनों स्ट्रक्चर में क्या क्या फैक्टर लगे हुए हैं और कहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे जस्ट बगल में NO2 लगा है, O- के। NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, है ना। बी वाले स्ट्रक्चर में NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे ये भी कम करेगा, और इधर से डबल बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है। एल्कीन जो ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये भी खींचेगा। सी स्ट्रक्चर में देखिए ध्यान से, सी वाले स्ट्रक्चर में क्या चीज है, यहाँ पे O- है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी खींचेगा, और ये NO2 भी यहाँ पे खींचेगा। सी में सबसे ज्यादा क्यों स्टेबिलिटी कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस चार्ज, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, और फिर इस पे क्या अटैच है, NO2। इसी स्ट्रक्चर में अगर देखो तो दोनों के दोनों यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, फिर इधर पाई है, और इधर NO2 उसी पे अटैच है ना। यहाँ पे NO2 है लेकिन पाई वाला फैक्टर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ए का तो कम ही होगा, यहाँ पे एक ही ग्रुप है जो खींचेगा। ये ग्रुप तो आपका मिथाइल हो गया, मिथाइल तो आपका क्या करेगा, ये CH3 हो गया ना, तो मिथाइल तो आपका धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो ए की तो कम होगी। बी और सी में कंपेयर करना है स्टेबिलिटी को, तो बी और सी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्जुगेशन बन रहा है, सिग्मा पाई और फिर ये -M ग्रुप। ठीक, तो इसकी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सी की सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की, फिर बी की, फिर ए। ट्वेंटी में आया था। नोट कर लिया।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर O लगा हुआ है, इधर H है, यानी ये CHO है, और इस तरीके से इधर जा करके इस कंपाउंड के Y मोल लिए गए हैं, और हम लोग ले रहे हैं इसके साथ CH3MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया इसके X मोल में, और हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हैं, जैसा कि इसके रिएक्शन में कराना पड़ता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, है ना। और प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट इसमें बन रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे Me लगा दीजिए, इसी पोजीशन पे OH और H, ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, है ना। प्रोडक्ट भी दे दिया। अब Y मोल दिए हैं रिएक्टेंट के, और X मोल दिए हुए हैं CH3MgBr के। आपको निकालना है X और Y का, X बाई Y, ये रेशियो निकालना है आपको। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये रेशियो आपको कैलकुलेट करना है ना। और रिएक्टेंट भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। इसका मतलब कितना मोल ये लोगे तो कितना मोल X लगेगा, ये हमको देखना है रिएक्शन। RMgX की रिएक्शन है, और किससे हो रही है, ये क्या है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड से हो रही है। CHO है ना, CHO पे रिएक्शन होती है, RMgX की पढ़ा है आपने। प्रोडक्ट में दिख भी रहा है, अल्कोहल बन रहा है। कैसा अल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, देख पा रहे हैं। बताऊं मैं, PY करवाने का क्लास में केवल पर्पस ये है कि नहीं, कि आप क्वेश्चन किस तरीके से आप प्रोसीड करें, कैसे सोचे, है ना। जैसे इन लोगों ने कुछ सोचा तो बोला 1:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, बिना सोचे आंसर नहीं दीजिएगा कि ऐसे दे रहे हैं। भाई नहीं समझ आ रहा तो नहीं आ रहा, सिंपल सी बात। अभी बहुत से रिएक्शंस आपको याद भी नहीं हुए। बताऊं मैं, इसी पेज पे ले लेते हैं तो आराम से देखिए। पहले एक तो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल की रिएक्शन जब आप कराते हो RMgX से, तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका जो ये H होता है, ये R से मिलकर के RH बना लेता है, और ये बना लेता है ROMgX। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन अल्कोहल के थ्रू बना सकते हैं, किसकी रिएक्शन करा के, RMgX की। इसमें जो RMgX का जो R होता है, वो अल्कोहल से H लेकर के जिस भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होगा
जैसे अमोनिया में एक्टिव हाइड्रोजन होता है, NH3 का भी H लेकर के ये एल्केन बना सकता है। एल्कोहल में भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इससे H लेकर के ये क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है, और यहाँ पे बन जाता है ROMgX। और अगर इस ROMgX की फर्दर हाइड्रोलिसिस हम करा दें तो ये बन जाएगा ROH फिर से। ठीक है, तो कुछ क्लू समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, इस जगह पे जो रिएक्शन हो रही है, किस जगह पे, ये वाले एंड पे, जहां पे OH है, अल्कोहल है, यहाँ पे इस तरीके का रिएक्शन होगा। ठीक, और इस जगह पे तो CHO है, तो CHO वाला पैटर्न तो आपको सिखाया ही है। तो रिएक्शन करते हैं, देखिए यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, और इस जगह पे कैसे होगा, और इस जगह पे कैसे होगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो आपको पता है यहाँ पे रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, इस पे माइनस चार्ज, इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। CH3MgBr को हम कैसे तोड़ते हैं, इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव, यही तरीका होता है। मैग्नीशियम मेटल है तो इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव से, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो जोड़ते हैं, देखिए ध्यान से, HCO पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, MgBr। कोई समस्या, नीचे इस कार्बन पे जुड़ेगा आपका CH3, क्योंकि कार्बन पे कैसा चार्ज आया है, पॉजिटिव, तो इस पे CH3 माइनस आकर के जुड़ जाएगा, और क्या हो गया, यहाँ तक बात हो गई। फिर उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और ये वाला जो तीसरा कार्बन है, इस पे क्या है, OH ग्रुप है। तो जहां OH ग्रुप है वहां पे ये जो R होगा, जो अपना CH3 वाला है, ये बना लेगा, इसी में CH4 बन के निकल जाएगा, और इस कार्बन पे आ जाएगा OMgB। उस कार्बन से CH2OMgBr बन जाएगा, ये वाला जो ये रिएक्शन मैंने बताया है ना। इसका R निकलेगा, CH3 का CH4 बना देगा, और इसका जो R है, ये वाले का R जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH2OMgBr बन जाएगा। इसके अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस। इसके अगले स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो ब्रेकिंग किस तरीके से होती है, यहाँ पे आपका जो OH होता है, अपना वो कहाँ गया पेन, ये विजिबिलिटी तो है बच्चों, अरे उनको H3O प्लस, तो यहाँ पे होगी हाइड्रोलिसिस, इसको H मिलेगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होगी, इसको H, इसको OH, इसको H, इसको H, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पे OH हो जाएगा। क्या चक्कर है, ये दुपट्टे से लग जा रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इससे क्या हो रहा है, कभी लेफ्ट कभी राइट, हम यही कर रहे हैं सबसे। हाँ, अच्छा, आप लोगों का, इसके लिए आप ही लोग बने। हाँ बच्चे, यहाँ पे तो अल्कोहल था, तो इस पे ये वाले स्टेप होंगे जो यहाँ पे रिएक्शन बताया, जो CH3MgBr है उसका CH3CH4 बन के निकल जाएगा, OMgBr यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस अल्कोहल का H हटेगा एल्केन बनाने के लिए, और O के साथ MgBr आकर के अटैच हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन जो हुआ है वो पैटर्न एल्डिहाइड का है, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ब्रेकिंग होगी, और सीधे सीधे अब अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट लिख देना है, यहाँ पे OH बन गया,
इधर CH2 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 और फिर फाइनली यहाँ पे फिर से OH बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस हो रही है तो फाइनली फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो यही प्रोडक्ट था अपना, प्रोडक्ट को टैली कर लो, यही था। पहले कार्बन पे मिथाइल, पहले कार्बन पे OH, दूसरा कार्बन CH2, तीसरा CH2, चौथा CH2 और फिर बाद में क्या था, OH था, है ना। यही चीज थी अपनी। RMGX की के बाद हाइड्रोलिसिस हो गई ना, ये बन गया अपना प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने में CH3MgBr यहाँ पे लगा और यहाँ पे लगा, इसका मतलब 2 मोल लगे, है ना। और रिएक्टेंट हमने कितने मोल लिए थे, 1 मोल लिया था, 1 मोल से ही रिएक्शन करा रहे, तो इसका मतलब Y क्या है, 1 मोल है और X कितना हमने लगा दिया, 2 मोल लगा दिया। 1 मोल यहाँ पे रिएक्शन हुआ, 1 मोल से उधर पे रिएक्शन हुआ। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, X बाई वाई पूछा था ना, तो क्या हो जाएगा X बाई वाई, 2/1 2:2, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 2, इंटीजर टाइप सवाल। हाँ बच्चे, यहाँ बेसिक की जरूरत नहीं है, गिग्नार्ड रिएजेंट के केस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही होती है। बेसिक हाइड्रोलिसिस ज्यादातर कंडेंसेशन रिएक्शन होंगे, उधर पे देखेंगे जी। हाँ हाँ, दूसरा वाला CH3 यहाँ के लगा ना, यही तो एक्स्ट्रा हुआ CH3, यहाँ तो कार्बन था केवल, यहाँ CH3 आया नहीं, यही तो मैकेनिज्म है। RMGX C डबल बॉन्ड O पे कैसे अटैच होता है, ये सिखाया ना आपको मैकेनिज्म। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस इस पे अटैच होता है ना। हाँ, कार्बन कम हो गए क्या, अरे यहाँ पे रिएक्शन अल्कोहल से हुआ ना, तो ये वाला कार्बन तो CH4 बना के निकल गया इस स्टेप में। अल्कोहल से जब रिएक्शन हो रहा है तो वो अल्कोहल के H को लेता हुआ, ये रिएक्शन लिखा है ना मैंने, ROH, RMGX से, ये R ने H को लिया और क्या बना दिया, एल्केन। एल्केन तो गैसेस फॉर्म में अलग हो गया, लिखा है ना, सब तो लिख रही हूँ, CH4 एरो के ऊपर निकला हुआ, ठीक है। बेस ले लोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होने के चांसेस है, बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्ट बन जाएगा। हो गया, नोट कर लीजिए, X बाई वाई कितना आ गया, ऐसा नहीं होगा कि, ठीक है चलिए, ये बात बोलना ठीक नहीं, नहीं हर क्वेश्चन में कुछ नया तो सीखेंगे ही, फिर कराया ही क्यों जा रहा है रिएक्शन, है ना, सीख रहे तो। ये 23 में आया हुआ था, अब करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये 23 का था, हाँ। बात नहीं, मैचिंग करनी है, आई होप ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे।
23। फिनॉल से बना रहे हैं, फिनॉल से बना रहे हैं सैलिसल्डिहाइड पहले रिएक्शन में, सेकेंड रिएक्शन में बना रहे हैं फिनॉल से बेंजीन। अच्छा देखो, फिनॉल से बेंजीन जैसे ही आपको दिखे ना तो आपको याद आना चाहिए एक रिएक्शन बताया था जिंक डस्ट। फिनॉल से बेंजीन का पॉपुलर रिएक्शन है, हर दूसरे साल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या इससे कुछ लगाव हो गया इनको। फिनॉल से बना रहे हैं, हर दूसरे साल इस रिएक्शन को कहीं ना कहीं चिपका दे रहे हैं, और वो भी एडवांस में। फोर्थ वाला कहाँ लिखो, 3 हो गया। चौथा है आपका फिनॉल से, चौथा रिएक्शन है फिनॉल से पैराब्रोमोफिनॉल। अब तो सिंपल रिएक्शन दिया है, मैचिंग का लड्डू सवाल है, इधर रिएजेंट लिखे हैं। पहले में लिखा है Br2 in CH2, ब्रोमीन इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। दूसरा रिएजेंट लिखा हुआ है Na2 Cr2O7H2SO4, एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा लिखा हुआ है जिंक, चौथा लिखा हुआ है CHCl3NaOH। चलिए मैच करिए। आराम से सबको देख लेने दो, सबको देख लेने दो एक बार शांति से, 1 मिनट का टाइम मिलेगा ना, सब अपने आंसर बना लें किससे क्या मैच है। बताया जाए, पीयू चलो मैच करो, एक मैचिंग आपको। फोर्थ का ए पीयू ने बताया कि ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है फिनॉल पे, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ब्रोमीन ऐड हो रही है तो Br2 in CH2 है ना, अच्छा ऑप्शन है। और एक तो मैंने ही बता दिया था फिनॉल की, फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो जिंक डस्ट। अब दो आप बता दो। ये लोग कह रहे हैं फर्स्ट का डी फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बन रहा है, कौन सा रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। अब तो एक ही बचता है, कौन सा बच रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, OH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। ठीक है, बन गया सबका। ये जो सांप बने किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना किससे क्या मैच किया। इजी था ये तो, इजी सवाल दे दिया उन्होंने। बंद कर दो, थोड़ी देर बाद चलाना, अभी बंद कर देते, कितने प्यार से कह रही है तो हैं? उसने पहले कहा था इसलिए।
22 में 22 का पेपर 22 का पेपर अच्छा है। जेई मेंस भी एडवांस भी नहीं, अच्छा पेपर। पर ये सवाल तो इजी है। अब कभी कभी कोई इजी भी तो आते हैं। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 4। ऊपर ग्रुप लगा हुआ है OCH3, HBr ले रहे हैं और HBr लिया है कॉन्सेंट्रेटेड। हीट कर रहे हैं और नीचे की तरफ ग्रुप लगा हुआ CH डबल बॉन्ड CH। प्रोडक्ट बताना है आपको, लिखा हुआ मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो ऑप्शन दिए हैं लेकिन मैं नहीं दे रही, मैं दे दूं? दे दूं? चलो ऑप्शन भी दे देते हैं, सही है। बात तो आपकी सही है। पहला है फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन में देखो यहाँ पे तो रिएक्शन HBr की जो ईथर से रिएक्शन होती थी वो होगी ऊपर, है ना, ये ईथर है एराइल एल्काइल ईथर, और नीचे जो है मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा HBr का। एल्कीन के ऊपर HBr ऐड होता है ना, तो नीचे मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और ऊपर क्या हो जाएगा, जो आपकी एराइल अल्काइल ईथर की रिएक्शन है वो होगी HBr की। आप बना लीजिए आप प्रोडक्ट, सारे ऑप्शन तो लिखने दो। बी बोला उसने, बी बी। चलिए, बी आएगा। हम्म सोचने की बात है। अच्छा सुनो, इन्होंने बोला जो पॉइंट में सही था, ये जो OCH3 है ना, इस पोजीशन पे है ही नहीं। अगर यहाँ पे होता तो OH या कोई भी ग्रुप उधर ही आता ना, यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ पे है। मैंने लिखते वक्त गलत लिख दिया। OCH3 की पोजीशन चेंज कर लो। आयुष ने बोला कि जब OCH3 ऊपर लगा हुआ है तो उसी पोजीशन पे OH या Br आना चाहिए, तो पोजीशन बगल में कैसे हो रही है। तब मैंने क्वेश्चन देखा कि मैंने गलत लिख दिया था रिएक्टेंट। आधा मिनट है आपके पास। ऑप्शन ए आपके हिसाब से, गार्गी के हिसाब से ऑप्शन बी, आयुष का भी ऑप्शन बी है। और लोग बताएं।
सक्षम बोलिए, क्या लगता है आपको? भी अभी नहीं आइडिया। अथर्व लग रहा है अभी। अच्छा अथर्व बोलता होगा। अभी मैम बताएंगे, चिंता क्यों करना है, हम बताएंगे अभी, हम बताएं। देखो यहाँ पे तो आपको सिखाया था कि एराइल जब होता है तो उस पार्ट पे जब ईथर ब्रेक होगा, यहाँ से जब ब्रेक होगा तो OH ही आएगा, मतलब फिनॉल ही बनने वाला है। तो फिनॉल बनने वाला है, तो ऑप्शन अब आपके बी या डी में से ही कोई होंगे अगर फिनॉल बनने वाला है। और यहाँ पे जब मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो जिसके पास हाइड्रोजन कम है उस पे Br आएगा और जिसके पास ज्यादा है उस पे H अटैच होगा। तो यहाँ पे कम वाले पे Br आ गया और ज्यादा वाले पे हाइड्रोजन आ गया। एक्सेस में भी ये एराइल वाले में फिनॉल ही केस है, एक्सेस में भी एराइल वाले में केस फिनॉल ही है, बेंजीन रिंग वाले में फिनॉल ही बनेगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट हाँ साइड प्रोडक्ट CH3Br होगा, क्योंकि वो ये जो CH3 हटेगा ये भी तो ब्रोमाइड बनाएगा ना। मेजर बोल दिया इन्होंने तो मेजर में हमने, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा था मेजर, तो मेजर बन गया। क्लियर है? अगला सवाल आप करेंगे, मतलब ऐसा देती हूँ कि आप करें। पिछला सवाल था 2019 का, ये डाल दीजिएगा डालना चाहें तो। OCH3 पे HNO3H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं और फिर Br2 एक्सेस की रिएक्शन करा रहे हैं। देख लीजिए करा चुके हैं क्या ये क्वेश्चन? यही सेम कंपाउंड है, फिनॉल पे के ऊपर बेंजीन रिंग पे OCH3 लगा हुआ है, उस पे HNO3H2SO4 की रिएक्शन, फिर Br2 की रिएक्शन। 24 का क्वेश्चन है, करा चुके हैं क्या देख लीजिए, मुझे लग रहा करा चुके हैं, एक बार चेक कर लो। तुम्हारे पास नोट्स नहीं है विहान, इधर उधर कहाँ देख रहे हो? कराया है कोई क्वेश्चन? ईयर डला होगा इधर उधर, ईयर तो मैं डलवाती हूँ। ईथर जहाँ कराया होगा वहां, फिनॉल जहाँ। चलो अच्छा करो, नहीं कराया तो आप कर लो। OCH3 है यहाँ पे, है ना। इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसका मतलब करा रहे हैं नाइट्रेशन। A बनता है, A की फिर रिएक्शन कराते हैं Br2 एक्सेस, ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं आयरन की प्रेजेंस में, फिर बन जाएगा B, है ना। A एंड B रिस्पेक्टिवली बताना है, A और B क्या है, A और B के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो ऑप्शंस लिखूं?
हम्म, अगर कहीं पे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ए अगर ऑर्थो पैरा बन रहा होगा तो पैरा को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में एक एक ही दिया हुआ है, एक ही जगह पे एक कंपाउंड है, बी की जगह पे एक है, तो इसका मतलब मेजर की बात कर रहे हैं। जब मेजर ना लिखें और एक ही आंसर हो तो मेजर की बात करें। OCH3 ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो यानी NO2 कहाँ पे आना चाहिए, पैरा पे आ जाएगा, ऑर्थो पे पैरा पे आएगा तो पैरा पे लगा देंगे। हम शायद ऑर्थो पे आना चाहिए रिलेशन की वजह से। रिलेशन की वजह से शायद ऑर्थो पे नहीं, पैरा पे आएगा। चलो ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन देख लीजिए तो आपको ज्यादा, ऑप्शन से आपको सुविधा हो जाएगी। वो कह रही है कि कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा तो नहीं है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, रिंग बन रही है, चिलेशन बोल रही हो। कोई अगर कुछ बोलता है तो उसकी बात को क्या करना चाहिए, सुनना भी चाहिए, ऐसे नहीं कि ए के बारे में पहले ऑप्शन में ये इंफॉर्मेशन है और बी बता रहे हैं, इधर OCH3 है और इसके यहाँ पे ब्रोमीन लगा रहे हैं और नीचे की तरफ ब्रोमीन और यहाँ पे N। ए ऑप्शन तो ये बना रहा है, ठीक, ए ये है, बी ये। बी ऑप्शन के हिसाब से क्या किया इन्होंने, पैरा बना दिया है, OCH3 के पैरा पोजीशन पे NO2 लगाया है और बी के लिए इन्होंने OCH3 यहाँ पे NO2 यहाँ पे ब्रोमीन, बी ऑप्शन, ठीक है। सी बना देते हैं, सी में OCH3 यहाँ पे NO2 और दूसरा बनाया इन्होंने OCH3, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे ब्रोमीन और इधर, ठीक है। डी ऑप्शन लिख देते हैं, डी ऑप्शन में यहाँ OCH3 यहाँ पे NO2 और दूसरे वाले में OCH3 इधर NO2 और यहाँ पे Br। सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये हो जाएगा क्या? पहले वाले का हिंट तो मैंने आपको दे दिया था, क्या दिया था हिंट पहले वाले का, कि भाई OCH3 के साथ फिर ये NO2 या तो ऑर्थो पे लग सकता है या पैरा पे, एक ही प्रोडक्ट बोला है यानी मेजर बोला है, तो NO2 कहाँ पे लगने वाला है आपका, पैरा पे। तो पैरा के हिसाब से अपने दो ऑप्शन बनते हैं, ए और बी तो कट ही जाते हैं ऐसे ही, ए और डी तो अपना ऐसे ही कट जाएगा, अब बी और सी बचते हैं, बी और सी में ही पैरा बना हुआ है, ठीक। अब NO2 आ गया पैरा पे और OCH3 ये लगा हुआ है, अब Br2 एक्सेस की रिएक्शन होनी है ना, तो ब्रोमीन कहाँ पे आएगा, OCH3 के प्रेजेंस में ब्रोमीन जो आएगा, ध्यान से देखिए, OCH3 ग्रुप है ऑर्थो पैरा और जो NO2 ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो NO2 के हिसाब से, इस NO2 के हिसाब से ये पोजीशन मेटा और ये पोजीशन मेटा बनेगी और OCH3 के हिसाब से ये पोजीशन ऑर्थो और ये पोजीशन ऑर्थो बनेगी।
मतलब दोनों के हिसाब से सही बैठ रही है ये वाली पोजीशन पे ब्रोमीन का आना। दो ग्रुप अटैच है ना, तो आंसर विल बी सी। हम्म NO2 को अपनी क्या कहते हैं, मेटा डायरेक्टिव। NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है। NO2 भी तो बैठा हुआ है रिंग पे। हम्म हम्म। दोनों के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। NO2 के हिसाब से मेटा पोजीशन वाली बन रही है ऊपर वाली। इजी था। जो क्वेश्चन जितना, अभी तो कुछ ये भारी भरकम कराया नहीं, जो क्वेश्चन जितना भारी दिखाई देगा उतना क्या होगा वो। हाँ क्यों, आपको मतलब कोई दिक्कत है तो बताइए। कल तो आपको काइनेटिक्स का वो बोला है ना, कल 7:30 की क्लास होगी आपकी काइनेटिक्स का, लेवल 2 डिस्कस करेंगे। और आपका मंडे से फिर स्टार्ट कर देंगे कोऑर्डिनेशन का। अगला आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। चलिए आप लोग बताइए, ट्राई करिए। कोशिश करने से क्या होती है। विराज खुश हो तो रहता है, क्यों विराज। हाँ रहना तो चाहिए इसलिए। जिंदगी में क्या रखा है। चलिए मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ऑप्शन नहीं देंगे, अपने मन से बनाइए। मन से सोचिए SOCl2 से क्या रिएक्शन होता है। हाँ तो लगाओ, कहाँ पे लगेगा डार्जन, कहाँ पे नहीं लगेगा। बनाइए बनाइए। Cl orthopara, Cl is orthopara। ये सोचिए, आपका काम है। हम शायद नीचे के दो पे Cl बस नीचे के दो पे ही Cl लगेगा। पहले ऑप्शन में ये जो CH2OH है इस पे Cl लगा हुआ है, OH हट करके। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे भी Cl है और यहाँ पे भी Cl है। थर्ड जो ऑप्शन बनाया है इन्होंने, थर्ड में क्या किया है, इधर पे भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl लगा दिया, फिनॉल पे भी सब्स्टिट्यूशन करा दिया। और फोर्थ में इन्होंने कराया है केवल यहाँ पे Cl, बाकी इसको Cl।
बी ऑप्शन, जिसमें नीचे वाली दो पोजीशन पे लगाया है। ट्वेंटी सेवन होना तो यही चाहिए। चलिए, ऊपर तो ये फिनॉल है ना, तो फिनॉल पे तो होता नहीं है हेलोजन, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो नहीं पाता है ना। और SOCl2 की रिएक्शन एल्कोहलिक ग्रुप पे ही होती है, फिनोलिक पे नहीं होती है, तो यही ऑप्शन अपना सही बनेगा। इजी था, इस पे Cl और एल्कोहलिक है ना। आप कर ले रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? रियान को आ रहे हैं सारे। तेज हो भाई तुम लोग। अगला क्वेश्चन तो विहान बता ही देगा। फिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल है, ऐसा सवाल देखते ही आपको क्या समझ आना चाहिए? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाएंगे। हर्ष कह रहा है ये तो लल्लू सवाल है। पीके वैल्यू के ऑर्डर में लगाना, इंक्रीजिंग पीके। हाँ हर्ष बोलो। इंक्रीजिंग पीके, इसका मतलब डिक्रीजिंग के, इसका मतलब डिक्रीजिंग एसिटिक स्ट्रेंथ पूछी गई है। हाँ चलिए सब लोग सोच लें। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग पीके का मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीज। पूछा है क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पीके। ये तो बहुत आता है ये सवाल तो, फिनॉल में बोर्ड में भी आता है। फिनॉल से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, एमीन से बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, एसिड से आएगा। सब लोग अपना अपना ऑर्डर सेट करो, आंसर बोलो, अपना अपना दिमाग लगाओ। कुछ लोग कह रहे हैं हाई नेम, क्या करें? OH तो कॉमन फैक्टर है, सब में OH है ना, तो OH से कंपेयर नहीं करेंगे, बाकी ग्रुप से कंपेयर करो कि क्या चीज किस पोजीशन पे है। चलो बोलो। हर्ष बोल रहे हैं, हर्ष बोलना चाहते हैं। पीके बता रहे हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे हो? डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं आप। डी की सबसे ज्यादा, फिर ए की, फिर बी, फिर सी, ये बोलना चाह रहे हैं आप। अच्छा
सबका यही आ रहा है? नहीं मम्मी, एक मिनट, मेरा आंसर अलग हो गया। क्या? मैं NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन NO2 जो है, NO2 का जो M इफेक्ट लगता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, मेटा पोजीशन पे उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। यहाँ मेरा आ रहा है BCAD। NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन जो M इफेक्ट होता है, मीसोमेरिक इफेक्ट, जो NO2 में काम करेगा यहाँ पे, वो मेटा पोजीशन पे उतना अच्छा वर्क नहीं करता जितना कि अच्छा वर्क वो किस पे करता है, ऑर्थो और पैरा। हम्म, चलो डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि भाई हम लोग NO2 ग्रुप की वजह से, NO2 है माइनस M ग्रुप, तो इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन होगी। डाउन होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। उल्टा भी बोल दो तो क्रॉस नहीं करते हो आप। और जो OCH3 ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है NO2, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? NO2 वाले की होगी, और OCH3 वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने वाली है। OCH3 अगर फिनॉल पे अटैच हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, तो इसकी फिनॉल से, D की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से भी कम होने वाली है। फिनॉल के ऊपर OCH3 ग्रुप लगा दिया गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, फिनॉल के ऊपर NO2 ग्रुप लगाए गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो यानी कि फिनॉल कहीं बीच बीच में होगा, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी D वाले की, है ना, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी D की, ठीक। उसके बाद आएगा A, फिनॉल की। OCH3 फैक्टर ने फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम किया, तो इसलिए वो वाला सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला है। फिर फिनॉल आएगा, फिर NO2 जो होंगे वो बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है? पैरा पे। तो पैरा पे माइनस M इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे माइनस M इफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे केवल NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। NO2 में माइनस M इफेक्ट भी होता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, लेकिन M इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टाइम्स ज्यादा होता है। तो M को ही देखेंगे, यहाँ पे माइनस M इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे माइनस I इफेक्ट लगेगा, M इफेक्ट नहीं लगेगा। I इफेक्ट बहुत कम होता है, M इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये NO2 माइनस M से इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को ये बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, यानी कि B की सबसे ज्यादा, C की उसके बाद, माइनस I इफेक्ट से तो थोड़ा सा तो बढ़ा ही देगा, तो इसका मतलब इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी C की, फिर उसके बाद आएगी B। ये तो ऑर्डर है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा K का ऑर्डर, वही ऑर्डर होगा K का ऑर्डर। ये आपकी इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ हमने लिखी है, जो इंक्रीजिंग एसिडिक, जो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड होगा उसका pKa सबसे छोटा होगा। तो यानी B सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है, तो B का pKa क्या होगा? सबसे छोटा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है इंक्रीजिंग pKa लिखिए, इंक्रीजिंग pKa लिखिए। तो इंक्रीजिंग pKa में ये सबसे अच्छा एसिड है, तो इसका pKa क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। Ka सबसे बड़ा अच्छा एसिड, ज्यादा Ka, pKa छोटा, तो pKa सबसे छोटा B का होगा। और इन्होंने बोला है
डिक्रीजिंग के पी, इंक्रीजिंग पी के ए लिखना है तो उसका सबसे छोटा है, तो इंक्रीजिंग लिखोगे तो पी के ए इंक्रीजिंग लिखना है तो ऑर्डर विल बी अपोजिट हो जाएगा। ये के का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर हो गया, पी के। अपोजिट चलते हैं के और पी के। ये बोर्ड में भी पूछते हैं क्वेश्चन, यहाँ तो पूछ ही लिया। अगला सवाल कौन करेगा? अगला विहान करने वाले हैं, चलिए। चलिए करते हैं। यहाँ पे 2 एम ही लगे हुए हैं। देखो आरएमजीएस की जो रिएक्शंस हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, उसके मैकेनिज्म बना बना के प्रोडक्ट 4 बार सीख लीजिए। डिहाइड्रेशन का सीख लीजिए, H2SO4 की प्रेजेंस में जो डिहाइड्रेशन होता है OH निकालते हैं, एल्कीन बनाते हैं। क्योंकि डिहाइड्रेशन और आरएमजीएस के रिएक्शन ये फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। अब बोलो विहान, कुछ कह रहे हो? लास्ट वाला कौन सा कराया था, तो यही बोल रहे हैं। ये 19 का 21 का यही 20 21 19 22 के करा रहे। कहाँ ये एमी थोड़ा अलग स्टाइल से लिखिए। H प्लस की रिएक्शन करा रहे हैं और बताना है मेजर प्रोडक्ट। H प्लस की रिएक्शन में होगा डिहाइड्रेशन, ध्यान रखिए। OH पे जा करके H प्लस गरीब आदमी जुड़ेगा, फिर OH को H2O के फॉर्म में निकालेगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाएंगे, 3 डिग्री बनाएंगे, और फिर उसके बाद एल्कीन बनाएंगे। ये है पूरा मैकेनिज्म बता दिया मैंने आपको। अब करने की कोशिश कीजिए। डिहाइड्रेशन होगा, H प्लस इज गरीब आदमी, OH पे जोड़ना है, OH2 प्लस बनेगा, फिर H2O के फॉर्मेट में निकलेगा, उस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन को शिफ्टिंग करा के स्टेबल बनाना है, 3 डिग्री बनाना है, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनाना है, एल्कीन बनेगा। फिर एल्कीन बनेगा, फिर बगल वाली पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड है। डिहाइड्रेशन हो रहा है बेसिकली एसिडिक मीडियम। अभी नहीं बताऊंगा, 1 मिनट बाद बताऊंगा, सब कर लें। उसके बाद उसको स्टेबलाइज करना होगा, डिहाइड्रेशन में स्टेबलाइज करते हैं।
फिर बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर एल्कीन बनाएंगे। ऑनलाइन में आ रहा है सबको। नव्या आप बताइए प्रोडक्ट अब की बार जरा, प्रोडक्ट बना के बताइए। प्रोडक्ट बना के फोटो खींच के भेजिए मुझे। ये रिएक्शन तो पहले ही कर चुके हैं, डिहाइड्रेशन अल्कोहल में करवाया था। बन गया। ऑप्शन दिए नहीं मैंने आपको। सबका सेम बना है। बनाए जाए, क्या करें, जोड़े। सही है आपका आंसर। यहाँ पे एमी तो था ही था। गार्गी ने फोटो भेज दिया। नहीं, गार्गी गलत बना। यहाँ पे OH है तो OH2 प्लस बन जाएगा, H प्लस जुड़ेगा तो क्या कहते हैं, और यहाँ से H2O हटाएंगे तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे, है ना। पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या कहते हो, ठीक। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, किस टाइप का कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री बन रहा है, तो इसको 3 डिग्री बनाने के लिए बगल वाली पोजीशन से मिथाइल शिफ्ट करा दें, क्योंकि अगर इस पोजीशन से हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे भी 2 डिग्री ही बनेगा। मिथाइल शिफ्ट कराओगे इधर पे तो 3 डिग्री बन जाएगा। तो मिथाइल अगर शिफ्ट हो गई तो यहाँ पे एमी ऐसे ही पड़ा रहेगा, यहाँ पे एक एमी रहेगा, इधर पे एक एमी आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अब ये कार्बोकेटाइन हमने बना लिया कैसा, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, है ना। अब इस पोजीशन पे देखो हाइड्रोजन है कि नहीं है, इस पे हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा, बगल वाली पोजीशन पे देखो है या नहीं है हाइड्रोजन इस पे। एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन भी तो एलिमिनेट होगा, एल्कीन तो तभी बनेगी। ठीक है, बन गया प्रोडक्ट। नहीं मजा आ रहा है सुहाने क्लास में। पौने 7 हो गए। हाँ तो एक लास्ट क्वेश्चन करके एक लास्ट क्वेश्चन करके कितने हो गए क्वेश्चन, क्वेश्चन तो अभी बहुत है, मैंने बहुत मार्क किए थे, लेकिन आपको ठीक है एक और करा के फिर अब आप खुद करिएगा, पूछिएगा। जो सवाल दिखे भयानक
वो क्या है? सबसे इजी। अब ये सवाल जैसे आपको दिखाई देगा, ध्यान, प्रोसेस को याद रखो कि हमने प्रोसेस क्या लगाया था, प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिएक्शन कराइए। ए बनेगा, फिर H2O से रिएक्शन होगी, बी बनेगा। बी के बारे में बताना है कि बी क्या है। कंपाउंड क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या? कीटोन कहाँ दिख रहा है? ये इसकी बात पूछ रही हूँ। ये कीटोन है और ये क्या है? गिग्नार्ड रिएजेंट दिखाई दे रहा है। तो रिएक्शन तो आपको पता ही है, फटाफट रिएक्शन कराइए और प्रोडक्ट बना दीजिए। रिंग बनेगी, ध्यान रखिएगा। ये CH2 MgBr है, इधर MgBr है, ये अटैच होगा इस कार्बन पे आकर के, है ना, इधर की तरफ ये कार्बन पे इससे कार्बन अटैच होगा, O पे MgBr अटैच होगा, अटैच करा के रिंग वाला कंपाउंड बनेगा। इस क्वेश्चन में एक ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन में 5 कार्बन की रिंग बन रही है, एक ऑप्शन में 6 कार्बन की रिंग इन्होंने बना दी है। तो रिंग तो बनेगी 1 2, कार्बन वार्बन बढ़ता बढ़ता नहीं है, जितने में उतने ही रहते हैं। ये 3 रिंग में ये आएगा 4 5, ये तो साइड में आएंगे, तो रिंग तो 5 की बनेगी। तो एक ऑप्शन को हम लोग ऐसे ही उड़ा देंगे। कीटोन की रिएक्शन हो रही है एल्डिहाइड, अरे RMgX से। पांच बना दिया, 5 कार्बन जोड़ दिया, 1 2 3 4 5, सही है। कीटोन 3 डिग्री का बनाना। थ्री डिग्री बनाता है। थ्री डिग्री बना, ऐसे करेंगे आप लोग, बनाया जाए। चलो बना लेते हैं, फटाफट बनाए, खत्म करें क्वेश्चन। ये CH3, ये C, ये CH2, ऐसे का ऐसे, ये C, ये CH3, इस पे O पे जुड़ेगा MgBr, यहाँ पे O पे जुड़ेगा MgBr, है ना, और इस पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? ये CH2 और ये CH2, ऐसे ही जुड़ेंगे, कार्बन वाली यहाँ पे जुड़ जाएगी, है ना। उसके बाद क्या कराना, ये बन गया A, इसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी, तो हाइड्रोलिसिस पे MgBr वाला पोर्शन टूट के OH आ जाएगा, CH3 C
इस पे OH, यहाँ CH2, यहाँ C, इस पे CH3, यहाँ पे OH आ गया और पीछे नीचे क्या आ गया CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन की रिंग हो गई? 1 2 3 4 5 कार्बन की तो रिंग हो गई और ये OH एक ही कार्बन पे आ जाएंगे, OH और CH। ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। बी ये है। ये 22 में आया था आपके। आज की क्लास होती है आपकी हाँ जी मैम।